कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पटपडगंज से प्रत्याशी अनिल चौधरी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के नई नवेली सदस्य अवध ओझा द्वारा किए गए बयान पर धार्मिक भावनाएं आहत होना शुरू हो गई है, जहां पर दूसरी ओर उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और अनिल चौधरी के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में किया गया, जहां अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया और उस पर चप्पल बरसाए गए। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने अनिल चौधरी से खास बातचीत की। देखिए प्रदर्शन के ये खास रिपोर्ट। आज हाल ही में आम आदमी पार्टी में जुड़े अवध ओझा ने एक बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि साफ तौर पे भगवान कृष्ण को जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अंदर उनको भगवान कृष्ण नजर आते हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। साफ तौर पे अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर है, मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर, और यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बयान दिया गया कि साफ तौर पे उनको अरविंद केजरीवाल भगवान है, उन्होंने कहा। बिल्कुल, अब शराब के ठेकेदार जो है धर्म के ठेकेदार बनने का सपना देख रहे हैं और अपने इन्फ्लुएंसर नेता आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा एक कोशिश की जा रही है खुद को भगवान कृष्ण का अवतार साबित करने की। और जबकि इस दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति जानता है कि इस दिल्ली को शराब के नशे की राजधानी बनाने वाला ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है, तो कैसे कोई एक व्यक्ति ये हिम्मत कर सकता है कि खुद को भगवान कृष्ण का अवतारी बनाए। और अब तक उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि ये प्रयास किया जा रहा है कि खुद को भगवान कृष्ण का अवतार, और जो लोग उसके खिलाफ हैं, जो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हैं, उनको कंस का दर्जा दिया जा रहा है। यानी कि वो माँ बहनें जो शराब पे इनसे प्रश्न पूछती थी वो कंस हैं। यानी कि जो युवा 21 साल में रोजगार की मांग कर रहा है वो कंस साबित हो रहा है। यानी कि गंदे पानी पर अरविंद केजरीवाल को कोसने वाले लोग या अपना हक मांगने वाले लोगों को ये कंस साबित करने में लगे हैं। यानी कि जो विपक्ष इनके खिलाफ, आप मुझे गाली दे सकते हैं, मैंने पोल खोली, मैंने शराब पे इनकी शिकायत की, इनको जेल भिजवाया, लेकिन वो जनता के मुद्दे थे, वो मेरी निजी लड़ाई नहीं थी। आप कंस बोल रहे हैं जनता को, ये साबित कर रहे हैं कि आप जो है जनता की जो भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि आखिर अब तक केजरीवाल मौन क्यों है, आकर के स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करते? क्या आपकी उसमें सहमति है, या फिर यदि उसने आपके बगैर इजाजत के इस तरह का बयान दिया है और हमारे देवी देवताओं का, भगवान कृष्ण का अवतार के रूप में उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो क्या आपसे इसकी इजाजत ली है? नहीं ली है तो आकर के माफी मांगे और इसमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। तो एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखे जाते हैं, छात्रों को इन्फ्लुएंस करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है देश भर में। क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट? मुझे लगता है जिस तरह की उन्होंने ये टिप्पणी की है, किस तरह का वो ज्ञान बच्चों को देते होंगे, वो आज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। चाटुकारिता की भी एक लिमिट होती है। एक ठेकेदार को बचाने की ठेकेदारी वो ले रहे हैं। शराब के ठेकेदार जो थे आज उनको बचाने की ठेकेदारी ले रहे हैं अपनी चाटुकारिता के द्वारा, और वो भूल गए आप जिस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको जो मानने वाले, जो फॉलो करने वाले हैं, शायद उनको भी ये बयान पसंद नहीं आएगा। भगवान कृष्ण कौन है? कौन है वो व्यक्ति जिसने सच का साथ दिया, सच के लिए लड़े, और आज वो उन व्यक्ति को बचाना चाह रहे हैं जो भ्रष्टाचार में जेल गए, शराब की राजधानी बनाने में जिनको जाना जाता है, जो नशे की राजधानी में युवाओं को डाल चुके हैं। क्या भगवान कृष्ण युवाओं को नशा करने की प्रेरणा देते हैं? क्या भगवान कृष्ण जो है ये भ्रष्टाचार का अपराध करते हैं? तो आज पूरी तरह से साबित हो गया। इनसे साफ पानी मांगने वालों को ये कंस कह रहे हैं, यदि शराब के खिलाफ कोई लड़ रहे हैं तो उनको ये कंस बोल रहे हैं, यदि कोई इनसे राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए इनसे अपने हक मेरी बहन मांग रही है तो उनको ये कंस की संज्ञा दे रहे हैं। तो पूरी तरह से साबित है। और सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं, आप धर्म की चादर नहीं ओढ़ के बच सकते। आप जनता की अदालत में हैं, आप कितने कर्म यहाँ करके गए हैं उनका हिसाब किताब जनता की अदालत में होगा। वो कह रहे हैं साफ तौर पे अपने बयान में कि जो कार्य उन्होंने किए हैं, जनता को शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों को मुफ्त में जो है पानी देना, बिजली देना, ये ईश्वर ही कर सकता है, भगवान के ही ये सारे जो है वो गुण होते हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर भगवान कृष्ण को नशे से जोड़ के क्यों इनके इन्फ्लुएंसर नेता ने बताया, क्यों केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार, क्या भगवान कृष्ण शराब पिलाने का काम करते हैं?
क्या भगवान कृष्ण जो है, आम जनता जो मेरी महिला है, जो मेरी बहन है, क्या वो राशन कार्ड के लिए हक मांगती है कि क्या उनको कंस का दर्जा दिया जाएगा? और ये कौन से केजरीवाल साहब है जिनका जन्म जेल में हुआ है? ये तो अपराध में जेल गए हैं। आपने यदि उनका बयान सुना हो तो भगवान कृष्ण का जन्म जेल में सब जानते हैं, सब जानते हैं। कंस और भगवान कृष्ण के चरित्र को हम सब लोग जीवित हैं आज उनकी कहानियां सुन के, उनके उस वीर स्वरूप को सुन करके जिनको हम मानते हैं। लेकिन केजरीवाल कौन है जो अपराध करके जेल में गए हैं, और उनके जो मंत्री हैं, शराब मंत्री, वो 2-2 साल जेल में रह के आए हैं, और फिर भी आप भगवान कृष्ण के नाम का प्रयोग करके अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं। पूरी तरह से मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये बिल्कुल किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। केजरीवाल साहब ऐसे माफी मांगने में उस्ताद हैं। माफी के साथ साथ मुझे लगता है इस पे और कोई बड़े यदि कदम उठाने चाहिए तो वो केजरीवाल साहब उठाएं और जनता को बताएं। यदि नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति है, कहीं ना कहीं उनका मौन ये दिखाता है कि उनकी इसमें रजामंदी अपने आप को भगवान का रूप दिखाने में। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो इसके साथ ही जो है तो शिव गंगा सेवक संघ भी जो है इसमें सम्मिलित है और उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस बयान? हाँ जी, इस बयान को निंदा करते हैं जी इस बयान की बहुत ज्यादा, जो एक इंसान को भगवान से तुलना करी जा रही है, और वो भी शराब माफिया से, कैदी से, जेल काटने वालों से, जो अपने आप को भगवान कहलाना वो चीज समझ रहे हैं। बहुत हम तो चाहते हैं माफी मांगे केजरीवाल माफी मांगे जी। माफी मांगे। साफ तौर पे जो माफी की है वो गुहार की जा रही है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर जो है देखिए कि ठेकेदार धर्म शराब का साफ तौर पे अब जो है वो शराब के ठेकेदारों को जो है धर्म का ठेकेदार बनाने के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं। इसे लेकर के साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर है वो अनिल चौधरी के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर जूते चप्पल के मालाएं पहनाई जा रही है, जूते चप्पल से मारा जा रहा है इस पुतले पर, क्योंकि जिस तरह का बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जो कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का जो है वो उनके अंदर भगवान कृष्ण है, और जो भगवान कृष्ण का उन्हें स्वरूप बताया गया है, भगवान कृष्ण का अवतार बताया गया, उसे लेकर के साफ तौर पे जनता के अंदर आक्रोश है और उसी के सिलसिले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अब केजरीवाल से माफी की मांग की जा रही है और केजरीवाल की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।